प्रियंका जी, क्योंकि पार्टी आपके सामने वो है जो पार्टी विद द डिफरेंस है। अगर लड़खड़ाई है तो ये ऐसा सीखेगी और फिर उभर कर भी ऐसी नजर आती है, ये हमने देखा है। नरेंद्र मोदी की तमाम रणनीतियों को आप देख लीजिए, अमित शाह जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, किस तरह से एक एक सीट पर वो काम करते नजर आते हैं। हालांकि इस बार उनकी रणनीति जरूर यहां फेल होती नजर आई, लेकिन चैलेंजेस आपके सामने भी आगे कम नहीं होंगे। देखिए, पूजा जी अभी आरएलडी के प्रवक्ता सीखने की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे कहूंगी कि संगीत सोम जी सिखा रहे थे, सीख लेते, काहे नहीं सीख पाए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अगर आटा महंगा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आटा नहीं खाते तो काजू की रोटियां खाते हैं। 16 साल में पहली बार गेहूं का भंडारण कम हो गया, पर भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाहर से मंगा लेगी, काम चला लेगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आटा महंगा हो रहा है, उसी तरह से प्याज, टमाटर, आलू भी महंगा हो गया, पर भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो भी नहीं खाते, प्याज तो ये पहले से नहीं खाते थे। तो हकीकत ये है कि जनता के मुद्दों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस बार हार जो हुई है वो अहंकार की हार हुई है, और इसी अहंकार की हार की जो शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से, वो पूरे देश में लहर बनकर जाए। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी किस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को मुजरे से लेकर पता नहीं किस किस चीजों से तौल दिया। भाषा की एक मर्यादा होती है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए भाषा की मर्यादा की जो हानि हुई है उसका इसकी ये हार। फिर दूसरी बात ये भी, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं 4% आरक्षण मुस्लिमों को नहीं देने दूंगा जब तक जिंदा हो। आप देखिए ना, राजीव रंजन जी का वीडियो उठाकर देख लीजिए, इनके ही घटक दल है चंद्रबाबू नायडू जी, 4% आरक्षण भी दे रहे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलबैया भी कर रही है। तो हकीकत है, अपनी बात पे तो रही है। प्रधानमंत्री जी एक पेड़ लगाते हैं विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन, और बड़ी बड़ी फोटो खिंच जाती है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो 33,000 पेड़ों को काट दिया जाता है। क्या देंगे आप अपने भविष्य को? भविष्य तो छोड़ दीजिए, आप बताइए कि नीट की परीक्षा का क्या होगा? 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है, वो कह रहे हैं कि जो नीट की जो एक होती है कि मर्यादा, और कहनी चाहिए कि जो उसकी पवित्रता होती है, आज वो क्वेश्चनेबल है। उसका जवाब है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है कि वो सिर्फ तानाशाही करना चाहती। जिस तरह से आप अभी कह रहे थे कि एक भ्रम फैलाया गया 400 नारे का, अरे 400 नारों जिन्होंने बताया कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? कम से कम कार्रवाई कर देते तो पता चल जाता कि आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज संसद में जब प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं तो सरमाथे संविधान को लगाते हैं, और ये है विपक्ष की ताकत, ये है इस देश की ताकत, ये है इस देश के लोकतंत्र की ताकत। तो मैं बताना जरूरी समझूंगी कि लोकतंत्र में है तो आप संयम में रहे, आप अपने आत्म जो अहंकार है उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आप समेट जाएंगे पूरी तरीके से। इस बार तो 33 है, अगली बार डबल जीरो पे आएंगे। दूसरी बात, अयोध्या के लोगों को कोसने से अच्छा कि अपनी नीतियों को कोसिए। जिस तरह का बुलडोजर का इस्तेमाल आप लगातार उत्तर प्रदेश में करते चले आ रहे, कल उसका उदाहरण ये मिला कि एक बुलडोजर का ड्राइवर गया और उसने जो है टोल टैक्स पे सारा बुलडोज कर दिया। तो ये देखिए, ये आप ही का सिखाया हुआ लोग है, ये आप ही की सिखाई हुई जो चीजें हैं वो देश की जनता को भुगतनी पड़ रही, क्योंकि उस टोल टैक्स के जो केबिन होते हैं उसमें पैसा तो आम जनता का लगता है, आपका तो लगता नहीं। आप तो सिर्फ अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? बड़े बड़े कार्यालय 1 से 6 पर ही पहुंचे हैं। 17 पर आप बेशक लड़े, लेकिन अभी आप 1 से 6 पर ही पहुंचे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं यहाँ पर भारी ना पड़ जाए। देखिए, मैं समझती हूँ जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार जनमत दिया है, वो वाकई में चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हम खुश हैं कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम खुश हैं क्योंकि जनता ने हमारी चीजों पर विश्वास किया, हमारे मैनिफेस्टो पर विश्वास किया, हमारी उन सारी बातों पर विश्वास किया जो हमने जनता के बीच रहकर जनता के लिए उठाई। हमने 10,000 किलोमीटर यात्रा भी की और जनता के मुद्दों को आवाज देने का काम भी किया। और इस बार हम मजबूत ढंग से इस बात को, जैसे आपने कहा कि ना उत्तर प्रदेश से जो सीटें छोड़कर जो संसद में पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश कैसे देखें, तो हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे संसद में गूंजेंगे, संसद में चिल्लाए जाएंगे। तो राकेश जी तैयार हैं? अब तो घमासान होगा, इसका मतलब संसद में मुद्दों की गूंज। पहले तो विपक्ष चलो कम संख्या में था, अब तो बराबर ऑलमोस्ट दिखेंगे।
देखिए पूजा जी, मुझे लगता है प्रियंका जी को शायद जानकारी अभी हो नहीं पाई है या नींद से जाग नहीं पाई है। अरे देश में चुनाव संपन्न हो गए हैं। ये जो मुद्दे आप गिना रही है ना, इन मुद्दों पर सारी ताकत, सारा छल, प्रपंच, अफवाह, लोभ, लालच सब करने के बाद भी सैकड़ा नहीं पा सके हैं। आप अभी भी विपक्ष में बैठने का जनादेश लेकर के बैठे हुए हैं और सारा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या गलती की, उसको क्या क्या सुधार करना चाहिए। अरे आत्मावलोकन करिए। मैंने तो अपना कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सीट कम हुई, हम आत्मावलोकन करेंगे। अरे आत्मावलोकन आप भी करिए भाई, हमको मत ज्ञान दीजिए। मैंने राजीव रंजन जी के ज्ञान को सुन लिया, मैंने मानस जी के ज्ञान को सुन लिया, पूजा जी के सुझावों को सुन लूंगा। अब यह कांग्रेस भी सिखाने का हमें काम कर रही है, जो सारी ताकत लगा करके संविधान बदल दिया जाएगा ऐसा झूठ फैला करके 8500 रुपए खटाखट खाते में पहुंच जाएंगे ऐसा प्रलोभन दे करके जिसने जनता से वोट हासिल किए हैं, वो भी उसके बाद हमें सुझाव दे रहे हैं। 99 सीट पाए हैं। याद करिए भाई, अपने आप को देखिए और अभी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टीडीपी के साथ आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के दीपक रंजन ये सुझाव दे रहे हैं। राकेश जी, संविधान वाला उनका नैरेटिव काम तो कर गया। आपका ओबीसी दलित वोट बैंक कैसे विधानसभा नहीं पूजा जी 2018 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में ऐसे ही इन्होंने किसानों की कर्ज माफी पर ऐसे ही सिग्नेचर करा के किसानों, भोले भाले किसानों को ठग लिया था। लेकिन क्या हुआ, कमलनाथ की 16 महीने की सरकार ने किसानों का 1 रुपए कर्जा माफ नहीं किया और इसीलिए 2023 में जब चुनाव हुआ ना तो 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की हो गई। 29 की 29 सीटें लोकसभा में भाजपा ने जीत ली। ये जो काट की हांडी इन्होंने कांग्रेस ने चढ़ाई है ना, इसका बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये जो भोले भाली महिलाओं को जो ठगने का चाहूंगी कि इनके पास समय है, ये अभी सुधर जाएं और जनता के लिए काम करना स्टार्ट करें। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सारे मुद्दों पर बोलें। इन सारे मुद्दों पर बोलें कि इन्होंने किस तरह से महंगाई को आज कहां पहुंचा दिया, एक आम इंसान की कमर तोड़ दी है, क्योंकि इसकी बेसिक चीजें महंगी हो गई है। ये मुद्दा है कि आवारा पशु आज भी उत्तर प्रदेश में लोगों की जान की आफत बने हुए हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आसमान में रहती है। हकीकत ये है कि अयोध्या में जिस तरह से लोगों के घर गिराए गए, आज भी अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनुपम मिश्रा, तो यहाँ पर चैलेंजेस आपके लिए भी है। अगर किसानों का मसीहा अगर कहा जाता है आपकी पार्टी को, तो यहाँ पर अब किसानों के लिए कुछ कर दिखाना होगा, क्योंकि उसकी नाराजगी का नतीजा दिखा है इस चुनाव में। पूजा जी, एक तो मैं